सबसे पहले आपको पहचान.raj.nic वाली जो वेबसाइट है इस पर आ जाना है। तो ये राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना है। आम जन आवेदन प्रपत्र भरे पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर थोड़ा सा लोड होगा, उसके बाद में आपके सामने इस टाइप का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं, जैसे जन्म के लिए, तो आपको क्या दस्तावेज लगेंगे वो सारा यहाँ पर बताया गया है। तो उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ऑनलाइन करना होता है, बाकी डॉक्यूमेंट आपको अपने पंचायत रजिस्ट्रार जो भी आपका लगता है वहाँ पर जमा करवाना होता है। तो यहाँ पर आप देखें नए आवेदन हेतु, और उसके बाद में कैप्चा कोड आपको फिलअप कर लेना है। तो जो भी कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाए गए हैं वो एज इट इज़ आपको भर लेना है, और उसके बाद में प्रवेश करें पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप प्रवेश करें पर क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखें सबसे पहले जो जन्म दिनांक है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपको दर्ज कर लेनी है। जिसका भी आपके पास आवेदन फॉर्म आया है वो अपनी जन्म दिनांक क्या है उसकी वो आपको यहाँ पर लगा देनी है। तो उसके पास जनाधार होना अनिवार्य है और आवेदक का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो जन्म दिनांक है वो यहाँ लगा देंगे। उसके बाद में जेंडर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में उसके जो जनाधार नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज कर लेने हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ और समस्या होती है, जैसे कि किसी के पीहर का है, मतलब कि जो व्यक्ति है वो उसके ससुराल का है, जैसे कि आपके कोई बहन है तो उसका आपको बना दो, वो पीहर से बनेगा, तो उसमें आपके पास जनाधार नहीं होगा। तो आप आवेदक का जनाधार चूज़ करके माता का नाम या पिता का नाम जनाधार में से चूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर यहीं का आप बना रहे हैं तो उसमें आप डायरेक्ट इसमें चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में आप देखें नेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम जो नाम है वो चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद में उसके पिता का नाम आपको दर्ज करना है। तो आधार नंबर आप जो भी रेड मार्क है वो आपको भरने अनिवार्य है। जो जानकारी आपके पास है वो आप भर सकते हैं। बाकी आपके पास अगर जानकारी नहीं है, जो रेड मार्क में नहीं है, जो रेड स्टार में नहीं है, वो आप खाली छोड़ सकते हैं। तो रेड स्टार वाली सारी जानकारी भरनी काफ़ी अनिवार्य है। तो यहाँ पर उसके जो पिता का नाम है वो हम हिंदी में भर देते हैं। उसके बाद में वापस से इंग्लिश में उनके पिता का नाम यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास में आवेदन का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो ज़रूर होगा। उसको कैसे भरना उसका वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है। बाकी आप ऑनलाइन कैसे इसको कर रहे हैं ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। उसके बाद में माता का नाम हिंदी में, माता का नाम वापस से आपको इंग्लिश में यहाँ पर लिख देना है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप देखें थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखें रेड मार्क वाली चीज़ें ही हम कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले आपको जो ज़िला है वो चयन कर लेना है। राज्य राजस्थान पहले से चयन है। उसके बाद में पंचायत समिति यहाँ पर जो भी लगती है वो चयन करना है। ग्रामीण या शहरी इलाका है वो आप पहले ही चयन कर लेंगे, उस हिसाब से पंचायत या नगर पालिका आपकी आ जाएगी। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर गांव का नाम चयन कर लेंगे, और यहाँ पर आप देखें तो उसका जो माता पिता का पता है वो आप हिंदी में लिख देंगे। तो गाँव का नाम वापस से आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो काफ़ी सिंपल है, आपके पास में गूगल हिंदी इनपुट होना चाहिए जिससे कि आप इसे कर सकते हैं। बाकी आप चाहे तो इसे घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी के जो डॉक्यूमेंट है, जो आपके पास ऑफलाइन फॉर्म है जिस पर आपने रजिस्ट्रार के साइन करवाए हैं, तो वो सारा लेकर आप वापस से यहाँ पर जो जन्म का पता है वो आपको हिंदी में लिख देना है। तो जो भी उनके गांव का नाम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में जो नाम है गांव का वापस से आपको इंग्लिश में यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में आप देखें तो इत्तिला देने वाले का नाम, मतलब कि जो आवेदक है जिसने आवेदन किया है उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। और उसका नाम आपको कम्प्लीटली आधार कार्ड के हिसाब से लिखना है, क्योंकि आधार कार्ड को वापस यहाँ पर मैच किया जाएगा। तो स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो स्पेलिंग उनके आधार कार्ड में है वो सारी यहाँ पर आपको एज इट इज़ लिख देनी है। तो यहाँ पर हम जो नाम है वो यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद में आधार नंबर यहाँ पर हम दर्ज कर देते हैं। तो आपको भी इस तरह से उसके जो आधार नंबर है आवेदक के वो आपको यहाँ पर दर्ज कर लेने हैं। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर वेरीफाई होगा, अगर आपकी डिटेल सही है तो यहाँ पर राइट आ जाएगा। उसके बाद में इत्तिला देने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर आपको सही से सावधानी से दर्ज करना है, क्योंकि बाद में जब आप इस कार्ड को जो डाउनलोड करेंगे तो उसके लिए आप देखें तो आपको OTP की ज़रूरत होगी। तो इसी नंबर पर OTP जाने वाले, तो ये नंबर आपको सही से लिख देना है। इत्तिला देने वाले का पता आपको इंग्लिश में लिख देना है। कितनी तारीख को ये सूचना दे रहे हैं वो तारीख आपको चयन कर लेनी है। ये सारी आपको जानकारी उनके ऑफलाइन फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगी। तो वो सारी आपको यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले वापस से जो गांव का नाम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है।
यहाँ पर जैसे ही गांव का नाम लिखेंगे उसके बाद में यहाँ पर ज़िले का चयन करना है, जो भी आपका ज़िला लगता है। उसके बाद में धर्म का चयन करना है, पिता का धर्म और जो आवेदक की माता है उनका धर्म यहाँ पर चयन कर लेना है। उसके बाद में आपको शैक्षणिक स्तर पिता का और माता का शैक्षणिक स्तर यहाँ पर चयन कर लेना है। उसके बाद में आपका पिता का व्यवसाय माता का व्यवसाय यहाँ पर चयन कर लेना होता है। तो जो भी काम करते हैं वो यहाँ से आपको चयन कर लेना है। उसके बाद में आप देखें तो विवाह के समय माता की आयु यहाँ पर आपको लिखनी है। तो जो भी उनकी आयु थी विवाह के समय वो यहाँ पर आपको दर्ज कर लेनी है। उसके बाद में शिशु के जन्म के समय उनकी आयु कितनी थी वो आपको दर्ज करनी होती है। तो आप जो भी विवाह है उसमें बाद जो भी उनके जो जन्म की तिथि है उससे आप मैच करके आप जितने भी प्लस हो रहे वो ईयर प्लस करके आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में आप देखें तो शिशुओं की संख्या कितनी है जीवित, तो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में आप देखें तो उनका जो प्रसव है वहाँ पर कौन सी जो सेवा है वो दी गई थी, तो वो सारी संस्थागत थी, घर पर ही था, वो सारा यहाँ पर लिख देना है। अगर आपके पास सूचना नहीं है तो अवर्णित कर देना है। बच्चे का वज़न आपको किलोग्राम में यहाँ लिख देना है, कितने सप्ताह का था और प्राकृतिक थी या फिर सिजेरियन थी वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद में जो ये कैप्चा कोड दिख रहा है वो आपको यहाँ पर दर्ज करके इंद्राज करें पर क्लिक कर लेना है। तो सारी जानकारी एक बार फिर से आपको क्रॉस चेक कर लेनी है, किसी टाइप की कोई मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि आगे से अगर फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो उसे संशोधन करने में काफ़ी समस्या आती है। तो आपको पहले ही ये सारी जो जानकारी है इसे वेरीफाई कर लेना है कि हाँ सारी जानकारी सही है और उसके बाद में इस फॉर्म को आगे प्रोसेस पर भेज देना है। उसके बाद में आपका जो भी रजिस्ट्रार लगेगा वहाँ से वो इस फॉर्म को चेक करेंगे। ऑफलाइन फॉर्म वहाँ पर आपको सबमिट कराना होता है, ऑनलाइन का भी एक फॉर्म निकलता है वो भी इसके साथ में अटैच करके सबमिट कराना होता है। जब उनको सब चीज़ें सही लगती है तो वो वहाँ से अप्रूव कर देते हैं। उसके बाद में आप OTP के माध्यम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर गर्भावस्था की वापस हट गई, हम वापस से इसे लगा देते हैं। तो अवधि यहाँ पर वापस सही कर दी। वापस से जो कैप्चा कोड है वो हमें वापस से फिलअप कर लेना है और उसके बाद में इंद्राज करें पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो ये नंबर आप चाहें तो सेव रख सकते हैं, बाकी आप नेक्स्ट पर क्लिक करके पूरा प्रपत्र निकलेगा उस पर भी आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। तो आप देखें आपका जो फॉर्म है वो आगे भेज दिया गया है। उसके बाद में ओके पर क्लिक करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आप ओके पर क्लिक करें। उसके बाद में प्रपत्र 5 प्रिंट करें पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपके सामने पूरा PDF आ जाएगा। इस PDF का प्रिंट आउट निकाल लेना है, इसे भी आपके ऑफलाइन फॉर्म के साथ में अटैच कर लेना है। साइन करके आपका जो भी रजिस्ट्रार है वहाँ पर आपको जमा करवा देना है। कुछ ही दिनों में आपका जैसे अप्रूव होता है आपका जन्म प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा।